सदाशिवसमारभ्यः शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटाकृतिः आधारः सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। आधारः सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अमृतवाणी के सभी दर्शकों को आचार्य पूरन तिवारी का करजोर नमस्कार। यह कार्यक्रम आपको मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वाधान में दिखाया जा रहा है। आज हम चर्चा करेंगे धर्म की। जैसा कि शास्त्र कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है। अब हम धर्म की किस प्रकार से रक्षा करें, हमारे लिए धर्म किस प्रकार से जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकता है, इस पर चर्चा करें। अभी अभी सूर्य उत्तरायण हुआ है और हम बहुत प्रकार की समस्याओं से, बहुत प्रकार के रोगों से विश्व जूझ रहा है। ऐसे समय पर अगर व्यक्ति के मनोबल को कोई चीज़ बढ़ा सकती है तो वह धर्म है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, धनात् धर्मः ततः सुखम, विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रताम धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। कि सुख की कुंजी, सुख का रास्ता धन से नहीं प्रारंभ होता, सुख का रास्ता तो धर्म से प्रारंभ होता है। और धर्म क्या है? हमारे शास्त्र कहते हैं, धार्यते इति धर्मः। जिसको हम धारण करते हैं, जिसको हम अपने नित्य जीवन में उपयोग करते हैं, वह धर्म है। प्रतिदिन भगवान सूर्य की आराधना कर उनसे यश का आशीर्वाद लेना धर्म है। प्रतिदिन अपने दैनिक कार्यों को विधिपूर्वक करना धर्म है। हमारे जीवन में प्राप्त अन्न, जल एवं प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधनों को सही प्रकार से उपयोग करना और उनका संवर्धन करना, उनको बढ़ाना और उनका संरक्षण करना धर्म है। अपने आसपास के प्रत्येक व्यक्ति का ख्याल रखना, उसकी सुख दुख में सहायता करना, प्रत्येक के सुख दुख का अवलोकन करना एवं भगवान के स्वरूप का गुणगान करना, उनके स्वरूप को दर्शन करना, उनके दर्शन के द्वारा अपने जीवन को धन्य बनाना धर्म है। श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने धर्म का सही ढंग से पालन करता है, उसको संसिद्धि की प्राप्ति होती है, वह सिद्ध हो जाता है। और इसी धर्म की व्याख्या करते हुए मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए। उन धर्म के 10 लक्षणों में सबसे पहला लक्षण बताते हुए मनु महाराज कहते हैं कि धृति ही क्षमा। पहला है धृति। हम धारण करने की क्षमता हमारे अंदर हो, हमारे अंदर क्षमा करने की क्षमता हो। और फिर जब ये क्षमताएं हम धीरे धीरे विकसित करें तो धर्म, हमारा प्रत्येक कार्य धर्ममय हो जाएगा। धर्म की व्याख्या करते हुए रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पड़ पीड़ा सम नहीं अधमाई। कि दूसरे का हित करना, समाज का हित करना, अपने परिवार, अपने परिजनों का हित करना, उनके कार्यों में सहयोग करना, यह धर्म है। धर्म के विषय में आज बहुत प्रकार की बातें होती हैं, बहुत प्रकार के हम धर्म के बारे में बहुत मन में शंकाएं होती हैं कि धर्म किस ओर जा रहा है, धर्म क्या है। लेकिन शास्त्र कहते हैं, धर्म वो है जो आपको उन्नति की मार्ग की ओर ले जाए। धर्म वो है जो आपको समाज में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ाने में मदद करे। धर्म वो है जिसके द्वारा आप स्वयं की भी उन्नति कर सकें, अपने परिजनों की भी उन्नति कर सकें, अपने पारिवारिक जनों की भी उन्नति कर सकें और अपने परिवार के आसपास के जनों की भी उन्नति कर सकें। हमारी संस्कृति हमेशा गाती रही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। और इस समय में जब हम कोविड-19 की समस्याओं को झेल रहे हैं, ऐसे समय में आप लोग इस मंत्र को सही ढंग से समझ सकते हैं। आज हम सिर्फ स्वयं के सुखी होने की कामना नहीं कर सकते। अगर हम विचार करें कि हम स्वस्थ रहें और आसपास लोग बीमार रहें तो यह संभव नहीं है।
आज आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो और तभी यह कोविड नामक बीमारी हमारे बीच से जाएगी। तो यह प्रार्थना जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सालों, बहुत वर्षों पहले, बहुत युगों पहले लिखी थी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कि सभी अच्छा देखें, सभी निरोगी रहें, सभी के मन में अच्छे अच्छे विचार आएं। यह जो भावना हमारे ऋषियों ने बहुत वर्षों पहले, बहुत युगों पहले की थी, वह आज के इस परिदृश्य में, आज के इस युग में, 21वीं सदी में सटीक बैठती है। आज हम कल्पना नहीं कर सकते कि किसी और देश में बीमारी हो और हम स्वस्थ बैठे रहें, क्योंकि आज सारा संसार एक छोटा सा गांव हो गया है। और इसलिए हमारे द्वारा किया गया धर्म सिर्फ हम ही को प्रभावित नहीं करता, अपितु हमारे आसपास के संपूर्ण माहौल को, हमारे आसपास के सारे वातावरण को, हमारे आसपास के सारे परिजनों को, हमारे परिवार के सारे परिजनों को इफेक्ट करता है। इसलिए धर्म की सही व्याख्या करें। और हमारे शास्त्र कहते हैं धर्म प्रातःकाल उठने से ही प्रारंभ हो जाता है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम धर्म की जीती जागती प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि रामचंद्र जी प्रातःकाल उठते हैं, प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। भगवान श्री राम कहते हैं कि प्रातःकाल की शुरुआत अगर आपको करनी है, प्रातःकाल किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति शुरू करे, ये राम जी चरित्र करके, रामचरितमानस में राम जी अभिनय करके समाज को सिखाते हैं। जबकि वह परमात्मा हैं, जबकि वह स्वयं नारायण हैं, लेकिन वह जब इस पृथ्वी में आते हैं तो वह धर्म का पालन करते हैं। और धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है अपने परिजनों का, अपने से बड़े लोगों का, अपने से वृद्ध लोगों का, जो हमसे ज्ञानवान हैं, जो हमसे आयु में बड़े हैं, जो हम में ज्ञान में बड़े हैं, उनका हम सम्मान करें, उनका हम आशीर्वाद लें, क्योंकि आशीर्वाद से मनुष्य की उन्नति निश्चित है। धर्म का पहला लक्षण यहीं से प्रारंभ होता है कि हम अपने परिजनों को, अपने बड़े जनों को आशीर्वाद प्राप्त करें। सुभाषित में यह प्रिय मंत्र कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धे पशेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। हमारे शास्त्रों ने कहा जो व्यक्ति झुकना जानता है, जो नमस्कार करता है, जो प्रणाम करता है, जो अपने जीवन में अपने बड़े लोगों का, चाहे वह ज्ञान वृद्ध हो, चाहे वह वयोवृद्ध हो, उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद लेता है, उसके जीवन में चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, 4 चीज़ें उसके जीवन में निश्चित रूप से बढ़ जाती हैं। पहली आयु, आयु का अर्थ है एज। विद्या, विद्या का अर्थ है ज्ञान। आयुर्विद्या, यशो, यश का अर्थ है फेम। बल, बल का मतलब है स्ट्रेंथ। ये चारों चीज़ें व्यक्ति के जीवन में स्वतः ही बढ़ने लगती हैं। इसलिए दर्शकों, हम धर्मवान बने। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रतिदिन व्यक्ति को ये 5 कार्य तो अवश्य करने चाहिए। पहले सूर्य आराधना, भगवान सूर्य की आराधना करे, अपने इष्ट देव की आराधना करे, अपने घर के बड़े लोगों की आराधना करे, उनसे आशीर्वाद ले, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करे, और फिर समाज में जो उसको कार्य सौंपे गए हैं, जो उसको कर्म दिए गए हैं, जिस चीज़ का उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, जो उसका कर्तव्य है, उसको पूर्ण मन से, उसको पूर्ण निष्ठा के साथ अपना धर्म मानकर करे, क्योंकि कर्म ही धर्म का रास्ता प्रशस्त करता है। जब हम अपने कार्यों को सही प्रकार से, सम्यक रूप से, निष्ठा पूर्वक करते हैं, तो वह हमारा कर्म ही धर्म बन जाता है, और वह धर्म हमारी भी उन्नति करता है और समाज भी की भी उन्नति करता है। श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि स्वधर्मः निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, कि जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों में धर्म पूर्वक जीवन जीता है, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों में धर्म का पालन करता है, फिर उसके जीवन में न दुख आते हैं और न वह अनेक प्रकार के रोगों से स्वयं ही मुक्त हो जाता है। इसलिए रोग, शोक और अनेक प्रकार की चिंताओं से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का अनुसरण करना चाहिए। हम सभी धर्मवान बने और यह 2022 हम सब के लिए शुभ हो, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को फिर से करजोड़ अभिवादन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति
शांति शांति।